लाल जी यहाँ पर सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अरिष्टासुर का प्रभु ने उद्धार किया। अरिष्टासुर बैल बन करके आया था और जब उसको मार दिया तो ब्रजवासियों ने कन्हैया को समाज से बहिष्कृत कर दिया कि लाला अब हमारो तेरो होका पानी बंद। बोले भैया मैं तो ब्रजवासियों के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। तो ये बताओ भैया कैसे मेरो हुक्का पानी शुरू है पावे वो तुम्हारे संग में। तब हमारे ब्रजवासियों ने कहा लाला तोते बैल मर गो भैया, बैल मरो तोते। जा धरती पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थन में तू स्नान करके आ, तब हमारा तेरा हुक्का पानी शुरू होएगो, तब हम तो समाज में बिठारेंगे भैया। कन्हैया ने हंस करके कही ब्रजवासी हो यदि सारे तीर्थ मोह झही नभाए भी आ जाए तो। बोले अरे लाला जाते बढ़िया बात क्या होगी। तब धरती के सारे तीर्थ प्रकट हुए और गिरिराज महाराज की तलहटी में संपूर्ण कन्हैया को स्नान कराया है। वही कुंड है कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड जो है वो वही कुंड है। अब कृष्ण कुंड बन गया तो गोप ग्वाले सखियों को चिढ़ाते, ए हमारे कन्हैया का कुंड तुम्हारी राधा रानी का तो कोई कुंड ही नहीं, हमारे कन्हैया का कुंड तुम्हारी किशोरी जी का कोई कुंड नहीं। तब सखियों ने निवेदन किया लाडली जी ये तो हंसी मजाक का विषय है, विनोद का। वस्तुतः कलयुग में जो लोग होंगे उनको आपके रूप का आपके भजन का आनंद कैसे मिलेगा, इसलिए कृपा करके एक अपना कुंड भी आप तैयार करिए। तो लाडली जी ने अपने कंगन से जिस कुंड का निर्माण किया वो कंकन कुंड आज के समय में राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वो कंकन कुंड और राधा कुंड कृष्ण कुंड दोनों मिले हुए हैं अंदर से, है ना, दोनों मिले हुए हैं। प्रेम से बोलो भैया राधे 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 राधे। इधर प्रभु केसी आदि का उद्धार किया और अब लीला देखो। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ठाकुर जी कभी भी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते हैं, लेकिन लीला के लिए प्रभु यहाँ अक्रूर जी महाराज आए हैं। और उससे भी गजब की बात ये कि कन्हैया हमारे दाऊ भैया मेला देखने के बहाने से ब्रज छोड़ करके यहाँ से लीला पूरी करके गए मथुरा। अक्रूर जी महाराज की जो थोड़ी सी शंका थी कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि साधारण बच्चा हो, तो यमुना जी में अपने नारायण रूप का दर्शन करा दिया। अक्रूर जी की शंका समाधान हो गई, सुंदर स्तुति करी। विश्राम घाट पर प्रभु ने विश्राम किया और संध्याकालीन समय में मेला देखने के लिए गए। हमारे कृष्ण बलदेव नंद बाबा आदि सब आए हुए हैं, मंडली आई हुई है कन्हैया की। जब सज्जनों गए मेला देखने के लिए, जोर से बोलो प्यारे राधे 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 राधे। यहां पर सबसे पहले धोबी का उद्धार किया। ब्रजवासी बालक कहने लग गए कन्हैया भैया देखियो ऊपर ते फूल बरस रहे, हमें तो शर्म आ रही है। जिन कपड़ान से हम गैया चरावे के लिए जाओ करते बे लत्तान ने पहन के आ गए। बोले कहा चाहो, बोले हम जे चाहे बढ़िया चमकीले चमकीले कपड़ा है जाए। हमारा धोबी को प्रसादी दे दी क्योंकि समझ गए कि बोले ये वही धोबी है त्रेता वाला। महाराज रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, एक चांटे में तो सर धड़ से अलग हो गया। जितने धोबी थे सब पोटली छोड़ छोड़ करके भागे। ओरे भैया पूतना मारवे वारो आएगो, जा छोरा के हाथ में तलवार फिटे, भैया भागो भागो भागो। सब अपनी अपनी पोटलियों को छोड़ करके भाग गए। इधर कन्हैया ने कही ग्वाल वालों से भैया छांटो बीनो पहनो। अब महाराज छांट बीन के पहन करके चलवे लग गए तो सड़क साफ है रही है पूरी। एक ग्वाला कहने लग गए कन्हैया भैया हमें तो और शर्म आ रही है। क्यों भैया? बोले ये तो मंगेनू से लग रहे हैं, जैसे कई के मांग के पहन के आए हुए। कहा चाहो? बोले हम जी चाहे जिनकी फिटिंग बढ़िया है जाए। चलो दर्जी के पास, उसने थोड़े से समय में ही सारी बढ़िया फिटिंग करी। तदत सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के घर गए, माला अर्पण करी। और आप सभी लोग प्यारे जानते हैं अब तो क्यों चूंकि प्रथाएं पहनावे सब बदल रहे हैं। वस्तुतः गुरुदेव हमारे कहते थे कि ब्रजवासी बूढ़े से बूढ़ा हो जाए कुछ आदतें उसकी कभी नहीं बदलती। एक तो बढ़िया बगलबंदी धोती, मैं कह रहा हूं कि आजकल तो पहनावे ही बदल गए हैं।
माथे पर थापक हुआ चंदन, और कितना भी बूढ़ा हो जाए ब्रजवासी कोई भी, लेकिन आंखों में रोज मोटो मोटो काजर महाराज। हाँ, ये पुरानी परंपरा थी कि नहीं थी? अच्छा, और गले में माला का बड़ा शौक महाराज। हम तो देखते हैं अमावस्या पे सबसे ज्यादा लोकल ब्रजवासी आते हैं वृंदावन में बिहारी जी दर्शन करने। ऊंची ऊंची धोती पहने हुए, फतोई पहने हुए महाराज, कंधे पे साफी डली है। अब वो 150 रुपया 200 रुपया वाली माला तो ना खरीद पाएंगे, तो वो 5 रुपया की गेंदा की माला लें। और मंदिर में ये रिस्क नहीं लेते, गोसाई जी को दे दी, लौटी के नहीं लौटी। हाँ हाँ हाँ, मंदिर में खड़े है करके वही ले बिहारी पहन ले और अपने गले में धारण कर लेते, ले बस है वो काम। तो माला का भी शौक। यहाँ सुदामा नाम के माली के ऊपर कृपा करी प्रभु ने, सबको माला अर्पित करी। सैरंद्री कुब्जा के ऊपर कृपा करी, चंदन लगाया और ऐसा झटका मारा कि कुब्जा हो गई सटका और पकड़ लिया पटका। मुकुंदस स्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, नवीन सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई कुब्जा। नाथ, ये सुंदरता आपकी दी हुई है, आप ही के चरणों में समर्पित है। बोले पहले मामा जी से भेंट करने दो, तब आपसे मिलेंगे। आए और आकर के रात्रि के समय, संध्याकालीन समय में उस धनुष को तोड़ दिया, जो मेले का मुख्य, जो पूजन जिसका चल रहा था धनुष, उसको पहले ही ठाकुर जी ने जाकर के तोड़ दिया, क्योंकि ये वरदान था, इस धनुष को यदि इसकी 11 दिन पूजा हो गई तो फिर नारायण भी तुझे मार नहीं पाएंगे। उससे पहले 9वें दिन ही ठाकुर जी पहुंच गए और जाकर के धनुष को तोड़ दिया महाराज। कन्हैया के लिए कौन सी बड़ी बात। लौट करके विश्राम घाट पर ही प्रभु ने विश्राम किया रात्रि में। और इधर कंस को जब पता चला तो मृत्यु ही मृत्यु दिखने लग गई। मृत्यु ही मृत्यु। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक बार बोलोगे जोर से, राधे 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 राधे। इधर हमारे अब लीला यहाँ पर प्रभु जो हैं कंस की पूरी होने वाली है। प्रभु हमारे लीला पूरी करने वाले हैं कंस की। इधर बढ़िया अखाड़े का मल्ल युद्ध का जो कंस किला है उसके पास जो है सुंदर आयोजन रखा, ऊंचा सा महाराज सिंहासन महाराज कंस का। प्रमुख प्रमुख मथुरावासी बैठे हुए हैं सब। अखाड़े का आयोजन हुआ तो सबसे पहले अखाड़े में बच्चे लड़ाए जाते हैं, प्रसाद देकर के उनको भगा देते हैं, फिर बड़े बड़े पहलवान लड़ते हैं। तो बच्चों के रूप में कृष्ण बलदेव निकल करके आए, और जैसे ही निकल करके आए सब ने दर्शन किया। तो बात वही कि मल्लानाम शनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतीत विदितो रंगं गत साग्रजः। अग्रज के समेत दाऊ दादा के समेत जैसी रंगशाला में प्रवेश किए तो जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस जिसने दर्शन किया सबने अपनी अपनी भावनाओं से दर्शन किया प्रभु का। हमारे गोपाल आए और कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए सज्जनों चाड़ूर मुष्टिक शल तोशल निकल के आ गए, बड़े बड़े दिग्गज पहलवान। कन्हैया ने खूब समझाने का प्रयास किया, दाऊ भैया ने कही लाला लड़नो ही पड़ेगो, ये कंस की नगरी है, कन्हैया की नगरी ना है, यहाँ धर्म को कोई ना जाने, या लिए लड़नो पड़ेगो। तो कन्हैया ने कही दाऊ भैया तुम छांट ले, बच्चे को बातें मैं लड़ जाऊंगो। दाऊ भैया ने कही अच्छो इतना बड़ा वीर बन रहा है, छोटो है मोते तू हल्के तू समेट ले, और बाद में जो भारी बच्चे को ताए हम निपट लेंगे। क्योंकि दाऊ दादा बड़े बलवान थे। कन्हैया ने चाणूर को पकड़ लिया, मुस्टिक को पकड़ लिया दाऊ दादा ने।
कन्हैया का तो अरत्नी द्वे वरत्नभ्याम जानुभ्याम जैव जानुनी, कभी कन्हैया ऊपर चाणूर नीचे, कभी चाणूर नीचे, कभी कन्हैया ऊपर, ये उलट पलट होने लग गया। दाऊ दादा ने तो क्या किया, चाणूर को पकड़ा, नीचे पटक लिया और कोनी धर के बैठ गए महाराज ऊपर, कोनी धर के। बोले जब कन्हैया निपटा देगा तो एक मुक्के में हम समाप्त कर देंगे। ब्रह्मांडों का वजन लेकर के बैठ गए दाऊ दादा, जो अपनी खोपड़ी पर महाराज धरती को लिए घूमते हों, जरा सोचो, पूरा महाराज धर के बैठ गए। कभी कभी वजन ज्यादा फायदेमंद भी हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो एक बात ध्यान आई हमें, एक के घर में रात्रि में चोर आया, तो चोर ने कुछ चहल पहल सुनी घर में। चोर ने देखा छुप करके कि जो पति था घर का वो बड़ा हट्टा कट्टा था। मेरा हाथ देख लो जरा, बिल्कुल हट्टा कट्टा। पत्नी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, वो दीवार पे टांग रखा था, एक हाथ ऊपर। बोलो, मना किया था तुमसे, क्यों गए वहां पर? अब वो अपने हाथ हिला रहा है, कह रहे छोड़ वो छोड़, कि नहीं बोलो गए तो क्यों गए? बड़ी धींगरी महाराज, हट्टी कट्टी, बिल्कुल कमजोर शरीर वाको, कमजोर शरीर। मेरे हाथ देख लो, कमजोर शरीर, और अधर में लटका रखो। वो क्यों गए? कह रहे गलती है गई, नीचे उतार। अब महाराज पुरानी कहावत है गुरुजनों की कि हंसना बामन और खसना चोर बहुत बुरे होते हैं। हाँ, चोर यदि खांस जाए और बामन बात बात पे हंसता रहे पराए घर में जाकर के, बोले ये दोनों ही घातक हैं उसके लिए। हंसना बामन और खसना चोर। जैसे ही चोर है फांसे हांसी, जैसे ही हंसा वो देख करके कि हे भगवान ये क्या देख रहा हूं, तो जैसे ही कि चोर 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 चोर, और उसने गर्दन छोड़ी। वो जो पतिदेव थे हट्टे कट्टे, वो दौड़े दौड़े गए कि चोर शरीफों के घर पे चोरी करता है। पैर पकड़ लिए, जब तक वो भगता गिर पड़ा, और वो चलती भई आई, बाकी घरवारी चलती भई आई, और आकर के गर्दन पे हाथ रखा चोर की पे, और गर्दन पे हाथ रख करके ऊपर बैठ गई। आंखें बाहर निकल आई चोर की, जीभ इतनी बाहर। और पति से कहा सुनो, वैसे तो तुमसे कुछ होता नहीं, जाओ पुलिस को बुला करके लाओ। बोले ये भाग तो नहीं जाएगा? बोले भागेगा, ये हिल नहीं पाएगा यहां से। हमारा जीभ निकल आई बाकी बाहर इतनी। अब जब 2-5 मिनट हुई तो देखा कि पति वहीं टहल रहा है, तो उसने कहा, पत्नी ने, क्यों गए नहीं तुम? बोले अरे देवी मुझे मेरी चप्पल नहीं मिल रही। तो वो पत्नी कुछ कहती, उससे पहले चोर बोल पड़ा, बोले भैया मेरी पहन जा, लेकिन जल्दी जा, नहीं पुलिस से पहले जे निपटाए देगी, जल्दी जा तू। प्रेम से बोलो राधे राधे। हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो कभी कभी भजन फायदेमंद होता है ना। यहाँ दाऊ दादा ने मुस्टिक को समाप्त किया, कन्हैया ने चाड़ूर को समाप्त किया, कूट आदि सब की ऐसी कुटाई करी, और खेल खेल में छलांग लगाई। ठाकुर जी पहुंच गए कंस के सिंहासन पर। मामा जी राम राम बोलती बंद है गई। अरे राम राम, ये तो आ भी गए यहाँ पर। एक चांटा दिया, मुकुट नीचे गिर पड़ा, और जैसे ही नीचे मुकुट गिरा, प्रगरई केशे सुचलत किरीटम। कहा मामा अब अपना मन मुझ में लगाओ, कल्याण हो जाएगा। केश पकड़े और घुमा करके ऊपर फेंक दिया, नीचे गिरे कंस। तो ब्रह्मांडों का वजन लेकर के ठाकुर जी ऊपर कूद पड़े। रक्त वमन करता हुआ कंस का प्राणांत हो गया। एक बार जोर से बोलिए, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो, मथुराधीश की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुष्ट का उद्धार हुआ, जय जयकार हुई। उग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी दी। ब्रजवासी नंद बाबा आदि सब रोते बिलखते हुए लौट करके आए, क्योंकि कन्हैया ने कह दिया कि मैं दोबारा आऊँगा, जल्दी आऊँगा, अभी आप लोग जाओ। इधर माता पिता से मिले हैं,
माता देवकी के स्तनों से दूध टपकने लग गया। इतना प्रेम, बहुत रोई। कन्हैया रो पड़े और कन्हैया ने कहा, माँ मेरी वजह से आपको भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। मैं यदि 100 जन्म तक भी अपने शरीर की जूती बना करके आपको धारण कराऊं, तब भी इस कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो सकता, माता पिता के कर्ज से। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। प्रभु मथुरा रहे, इधर उग्रसेन जी महाराज राजा बन चुके हैं। उसके बाद प्रभु जो है पढ़ने उज्जैन गए, गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के आश्रम पर। और सज्जनों, वहां पर थोड़े से समय में ही सभी विद्याओं में निपुण हो करके हमारे ठाकुर जी गुरुदेव से चलते समय कहा कि गुरुदेव गुरुदक्षिणा में क्या दूं? बोले, पुत्र हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी माँ को पूछ लो, गुरु माँ को पूछ लो, अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो गुरु माँ रोने लग गई। कहा, कन्हैया मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरा एक पुत्र था जो आज तुम्हारे बराबर का होता, ऐसे ऐसे वो खत्म हो गया। जब सुना तो कन्हैया ने गुरुदक्षिणा में अपने मरे हुए पुत्र को जीवित करके, गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को जीवित करके पुनः प्रदान किया। ऐसी दक्षिणा न भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने गुरुदक्षिणा नहीं दी ऐसी। मरे हुए पुत्र को पुनर्दत्त जिसका नाम हुआ उसको प्रदान किया। और यहीं पर भगवान का एक मित्र हुआ जिसका नाम था सुदामा, जिसकी कथा आप लोग कल सुनोगे। इधर हमारे प्रभु गुरुदक्षिणा दे करके लौट करके आए, रोते रहते ब्रज की याद करके। इधर उद्धव से चर्चा हुई। उद्धव ने कहा कि जय जय आप रो रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आप स्वयं भगवान हो। उद्धव बोले, मुझे मत समझाओ, ये बात ब्रजवासियों को जाकर के समझाओ। यदि उनको मेरी याद नहीं आएगी तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। वो मेरी याद करके रोते हैं, इसलिए मैं उनकी याद करके रोता हूँ। क्या तुम जाओगे मेरा संदेशा लेकर के? उद्धव जी ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, ज्ञान दे करके आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। कन्हैया कह रहे हैं, एक बार चले तो जाओ समझाने। और सज्जनों, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। विटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता है, पी कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कहाँ चले जा रहे हो प्यारे? उद्धव को समझ नहीं आया। कृष्ण की कारी कमरिया ओढ़ करके आए। कन्हैया ने चलते चलते ये कह दिया था कि उद्धव, गोपियां कभी पराये पुरुष से बात नहीं करती, मेरी कारी कमरिया लिए जाओ, हो सकता है तुमसे बात कर लें। यहाँ नंद यशोदा से चर्चा हुई और ब्रह्म मुहूर्त में यमुना तट से जो रुदन की आवाज आई, और रुदन भी कितना मीठा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन हो रहा है यमुना तट पर। उद्धव गए और वहां पर उस समय उद्धव चुप करके सुन रहे थे। उसी समय एक भौरा आया और भौरे को निमित्त बना करके गोपियां उद्धव को उल्टा सीधा कहने लगी कि एक कपटी के मित्र, कपटी के बंधु कि मधुपकितव बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न। एक कपटी के मित्र, चला जा, माम अंघ्रि मास्पृशः, मेरे चरणों को मत छू तू, क्योंकि तू कपटी, तेरा स्वामी कपटी। और बहन कहां तक कहूं, जगत में कारे सवई बुरे हैं, जगत में कारे सवई बुरे। बोले एक काला ये भौरा जो दिन भर नए नए फूलों का पराग लेता है, और एक काला इसका स्वामी कृष्ण
जो हमसे नेह लगा करके अब मथुरा चला गया है। अच्छा, एक काला वो कौन? अरे राम राम राम, उद्धव की बुद्धि हिल गई कि मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यति लुप्त धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजित कामयाना। बोले एक कपटी कृष्ण, एक कपटी ये भौरा और एक कपटी वो राम। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यते लुप्त धर्मा। कपीन्द्रम बाली, बोले बेचारे बाली ने क्या बिगाड़ा था, छुप करके बाण मार दिया। बहन मैं कह रही हूं जगत में कार्य सभी बुरे, लेकिन सुनो इसको बुराई न समझ जाना, क्योंकि या को कौन पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। या को कौन पावे पार। अहे रिव गति प्रेम न स्वभाव कुटिला भवेद। सर्प की तरह प्रेम की गति टेढ़ी होती है। प्रेम जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। प्रेम की ऐसी स्थिति यहाँ पर भौरे को निमित्त मान करके इतनी उद्धव को उल्टी सीधी कही, इतनी उल्टी सीधी कही। सज्जनों, तब तक एक गोपी आ गई, कहती है लाडली जी, हे राधा रानी, देखो मैं कृष्ण हूं। मेरा पीतांबर, अपनी चुन्नी हिला दी, पल्लू हिला दिया, मेरा पीतांबर कृष्णो हम, मैं कन्हैया हूं। मेरी चाल देखो, चलने लगी कन्हैया की तरह। ये क्या स्थिति है। एक एक गोपी ने तो हद कर दी, बोले लाडली जी कन्हैया के नेत्र देखो। सुनो प्यारे, ध्यान दे, कन्हैया के नेत्र देखो। तो एक गोपी कहने लगी, बाबली ये तो तेरे नेत्र हैं, कृष्ण के थोड़े ही। तो वो फूट फूट करके रोने लग गई। उसने कहा कि बहन मेरे तो कभी थे, देखत ही उन ओर वे, देखत ही उन ओर वे, आन बसे इन माँ हैं। अब ये नैना शाम के सखी हमारे ना है। जिस दिन से प्रियतम को देखा है, कृष्ण को देखा है, इन नैनों में अब कब्जा उनका है, इसलिए ये कन्हैया के नेत्र हो गए हैं। ये बात क्या है? ये बात वही है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितला, लाल ही देखन में चली, सो मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई, सो मैं भी हो गई लाल। ये कौन सी स्थिति है मेरे भाई बहन? मोह मोहन, मोह मोह मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिश्चंद्र भेद कछु परतन जान है। कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, आली नहीं जान परे कान है कि प्राण है। ये प्रेम की महादशा है प्यारे, प्रेम की महादशा। इसलिए उद्धव आ तो गए, लेकिन प्यारे उद्धव जो सोच करके आए उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है, विपरीत हो रहा है। इसलिए भैया मैं हमेशा निवेदन करता हूं भैया कि प्रेम किसी की रियासत नहीं होती, और ये भक्ति किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के कदम रखना श्री बांके बिहारी की सल्तनत में, क्योंकि वहां से फिर किसी की जमानत नहीं होती। ऐसा अनोखा दरबार है प्यारे वृंदावन। जय जय। उद्धव आए, झाड़ियों से निकल करके सामने आ गए और कहने लगे, उद्धव अरे गोपियों तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है कि वो परब्रह्म है, और ब्रह्म जो है कहीं जाता आता नहीं है, ब्रह्म सर्वत्र होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुंजीथा माग्रतः कस्य शुद्धनम। परमात्मा सब जगह है। ओ गोपियां कहती हैं, ओ उद्धव धर्राग जा अपने ज्ञान है। धर्राग ये क्यों कह रहे हो भैया, क्यों? बोले तेने कहा कही है भाल, ज्ञान गुदड़ी की घटना है जी। तेने कहा कही है भाल कि ब्रह्म है वो, और ब्रह्म सब जगह होता है।
तो ये बता, क्या मुझ में ब्रह्म नहीं है? बोले हाँ है। कि तो तू में, कि तुम में भी है। तो ये बता, जब तुझ में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश काहे को कर रहा है? इधर रखना जा ज्ञान है, तू फालतू बातें न कर रहा। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। और अंत में तो यहां तक कह दिया, ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे। अरे योग कहाँ राखे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। यहाँ तो प्रत्येक रोम में ठाकुर जी वास कर रहे हैं। और तब प्यारे वो जो पंक्ति है, बड़ी प्यारी पंक्ति लगती है। हमें तो जो गनिया बना ही गयो रे, हमें तो जो गनिया बना ही गयो रे, हमें तो जो गनिया बना ही गयो रे, हमें तो जो गनिया बना ही गयो रे। ये छलिया नंद कोरी लाला रे, छलिया गई नंद कोरी लाला रे, ये छलिया नंद कोरी लाला रे, छलिया नंद कोरी लाला रे। हमें तो जो कन्या बनाई गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाई गयो रे, हमें तो पेरागन बनाई गयो रे, हमें तो पेरागन। भैया थोड़ी करारी ताली हो जाए। हरि बोल। वृंदावन धाम की भैया आप तो जाई द्वारिका छाई, अब तो जाए द्वारिका छाए, आप तो जाई द्वारिका छाई, आप तो जाई द्वारिका छाई। लेकिन हमें तो वृंदावन बसाई गयो, हमें तो वृंदावन बसाई गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाई गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाई गयो रे। वो छलिया नंद कोरी लाला रे, गाओ नंद कोरी लाला रे, वो छलिया नंद कोरी लाला रे। हरि बोल। नंद कोरी लाला रे, हमें तो जो कन्या बनाई गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाई गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाई गयो रे, हमें तो जो कन्या। हरि बोल। एक बार कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। जय हो। बड़ी प्यारी पंक्ति। आहा। आप तो ओढ़े पीलो पीतांबर, आप तो ओढ़े पीलो पीतांबर, आप तो ओढ़े पीलो पीतांबर, आप
ओढ़े पीलो पीतांबर तो क्या आहा हमारे अंग बभूति आहा हमारे अंग बभूति रमाए गयो रे हमारे अंग बभूति रमाए गयो रे वो छलिया नंद कोरी लाला रे वो छलिया नंद कोरी लाला रे वो छलिया नंद कोरी लाला रे छलिया नंद कोरी लाला रे हमें तो जो गणिया बनाए गयो रे हमें तो जो गणिया बनाए गयो रे हमें तो ब्रिजवासन बनाए गयो रे हमें तो ब्रिजवासन बनाए गयो रे हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की और भैया आप तो बैठे स्वर्ण सिंहासन 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 हमें तो कुंजन में बसाए गयो रे 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 वो छलिया नंद कोरी लाला रे छलिया गालो नंद कोरी लाला रे वो छलिया नंद कोरी लाला रे छलिया नंद गइए कोरी लाला रे हमें तो जो गणिया बनाए गयो रे हमें तो जो गणिया बनाए गयो रे हमें तो बेरागन बनाए गयो रे हमें तो बेरागन बनाए गयो रे हमें तो बन बन में घुमाए गयो रे हमें तो बन बन में घुमाए गयो रे हमें तो कुंजन में बसाए गयो रे हमें तो कुंजन में बसाए गयो रे हमें तो जो गणिया बनाए गयो रे हमें तो जो गणिया बोल बंशी वारे की आहा। इधर खूब गोपियों ने इतना भक्ति का दर्शन करा दिया कि उद्धव बावले हो गए ज्ञान डुमडुमी को सुने जहाँ बजे प्रेम को ढोल ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल कुछ नहीं कुछ दिन कुछ समय की कह के आए थे महाराज महीने व्यतीत हो गए उद्धव को मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो ये प्रेम की महादशा है प्यारे गदगद हो गए तब उद्धव समझ गए कि गोपी प्रेम की ध्वजा ये तो बहुत ऊंचा स्थान है बहुत ऊंचा उस समय चरणों में गिर करके उद्धव ने कहा कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां क्या बात है। यही निवेदन किया कि हे लाडली जी हे ब्रज की गोपियों मैं कुछ भी बनूं लेकिन बनूं ब्रजमंडल का लता पत्र औषधि पत्थर का टुकड़ा धूल का कण कुछ भी बनूं लेकिन बनूं जैसा कि रसखान जी ने कहा है ना कि मानुष हो तो वही रस खाने मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रिज गोकुल गाँव के द्वार
कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो नित। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी कुल कदम्ब की डालन। मानुष हो तो वही रस खान, है ना। बारंबार निवेदन करते हुए उद्धव लौट करके आए। प्रभु के सामने जब शिकायत करने लगे तो प्रभु ने अपनी इस स्वरूप से लाडली जी को प्रकट कर दिया। कहा, उद्धव मैं राधा रानी के बिना तो एक क्षण भी नहीं रहता, और ये सब ब्रजवासी मेरे अंग हैं। गदगद हो गए, गदगद हो गए उद्धव जी। इधर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई करी, भगवान पिटाई करते रहे। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना बना करके कालीवन को साथ में लेकर के आए, और इस तरफ जैसे ही आए ठाकुर जी ने मथुरा को छोड़ दिया। रणछोड़ नाम पड़ा। ठाकुर जी में जो मंदिर है रणछोड़, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।